सऊदी अरब एक स्मारकीय परियोजना का निर्माण कर रहा है जो देखा जाए तो किसी की भी सोचकर बहुत ऊपर है। एक कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल नदी जो नील नदी को भी अपने और अपनी सोच के आगे बौना बनाती है। इसका आकार 12,000 किलोमीटर से भी अधिक है। अपने सूखे रेगिस्तानों में इस विशाल प्रोजेक्ट के साथ यह सिर्फ दुनिया के सबसे लंबे अंडरग्राउंड कैनाल यानी कि भूमिगत नहर को बनाने के बारे में ही नहीं है। यह एक अभूतपूर्व प्रयास है बंजर रेत को उपजाऊ भूमि में बदलने का, उन्नत विलवणीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का यानी कि एडवांस डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इस प्रोजेक्ट के इतने बड़े रूप के बारे में हम आपसे बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। परियोजना का इतना बड़ा रूप एक चौंका देने वाले बजट के साथ आता है जो राज्य की अपने पानी पर काबू पाने के कमिटमेंट को दर्शाता है। यह समुद्री जल को ताजा पानी में परिवर्तित करके पानी की कमी की जो मुश्किलें हैं उनका समाधान करेगा। कृत्रिम नदी क्रांति की ओर अग्रसर है। कृषि और स्थिरता में धरती के सबसे सूखे इलाकों में से एक की सिंचाई करने के प्रोजेक्ट के साथ सऊदी अरब का लक्ष्य अपनी पानी और भोजन की जरूरतों को सुरक्षित करना है और एनवायरमेंटल इनोवेशन में एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना है। क्या इतनी उम्मीद से भरा यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेगिस्तान के इस इतने बड़े साम्राज्य को हर तरफ लहलाने वाली हरियाली के समंदर में बदल सकती है? और वे इसे कैसे करने की योजना बनाते हैं? सऊदी अरेबिया की पानी की यात्रा। यह सऊदी अरब की जल यात्रा है जो अतीत में नाटकीय रूप से बदल गई। दशकों पहले देश अपने स्थानीय नवीकरणीय जल स्रोतों पर यानी कि लोकल रिन्यूएबल वाटर सोर्सेस पर निर्भर था। इसका मतलब था छोटे पैमाने पर खेती और लोगों की रोजमर्रा की पानी की जरूरतों को पूरा करना। समय के साथ चीजें बदलने लगी। राज्य पानी के उपयोग की दिशा में दो प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर हो गया। विलवणीकरण से प्राप्त समुद्री जल यानी कि डिसैलिनेटेड वाटर और गहराई में दफने प्राचीन जीवाश्म भूजल, इसका मतलब है फॉसिल ग्राउंड वाटर। इस बदलाव ने सऊदी अरब को भरपूर जल संसाधन वाले देशों की तरह पानी का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे बड़े खेतों और घरों, दुकानों की पानी की जरूरत की आपूर्ति संभव हो सकी। सऊदी अरब ने पानी को अत्यधिक सस्ता बना दिया, जिससे पानी की खपत में काफी जबरदस्त वृद्धि हुई, खासकर खेती के लिए। 1980 के दशक में कृषि के लिए जल उपयोग तेजी से बढ़ा। 1994 तक देश में पानी की खपत 3 गुना हो गई, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा भूमिगत जल भंडार से आया, जिसे फिर से भरना संभव नहीं था। लंबे समय तक लोगों को घरेलू उपयोग के लिए पानी के लिए भुगतान नहीं करना पड़ा। यह पूरी तरह से मुफ्त था। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार ने पानी के लिए थोड़ा शुल्क लेना शुरू किया। इस समय सरकार ने जल परियोजनाओं को बनाने और संचालित करने के लिए निजी व्यवसायों से सहायता लेनी शुरू की। बढ़ते जल उपयोग को देखते हुए 2000 में सरकार ने पानी की सब्सिडी में कटौती की, जिससे किसानों को जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ड्रिप सिंचाई और मिट्टी की नमी की निगरानी करने वाले सेंसर जैसे नए उपकरणों ने गेहूं की खेती के लिए पानी की खपत को कम करने में मदद की। 1992 में 4 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता था, लेकिन 2016 तक गेहूं की खेती को पूरी तरह रोक दिया गया। बिना किसी प्राकृतिक नदी के सऊदी अरब ने ऐतिहासिक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर आधारित रखा था और अपनी जल जरूरतों को पूरा करने के लिए विलवणीकरण संयंत्रों यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर था। हालांकि इनकी अस्थिर प्रकृति को देखते हुए देश अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है जो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को फिर से परिभाषित कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी इस अभूतपूर्व परियोजना का हिस्सा होगी। यह कृत्रिम नदी अपने दायरे में दुस्साहसी और दृष्टिकोण में क्रांतिकारी होगी। 12,000 किमी से अधिक फैली यह मानव निर्मित संरचना भूमिगत बनाई जाएगी, जो अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। इसका उद्देश्य प्रतिदिन लगभग 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उत्पादन करना है। अत्याधुनिक विलवणीकरण तकनीक डिसैलिनेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए यह कृत्रिम नदी रेड सी से पानी प्राप्त करेगी, खारे पानी को ताजे पेयजल में परिवर्तित करेगी। भूमिगत निर्माण के कारण यह नदी वाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन के नुकसान को कम करेगी, जो रेगिस्तान के अत्यधिक तापमान को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसकी चौड़ाई और गहराई इस तरह से इंजीनियर की जाएगी कि देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से सबसे सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंच सके। यह परियोजना कृषि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर एक ऐसे क्षेत्र में जहां यह लक्ष्य पहले असंभव लगता था।
टिकाऊ और विश्वसनीय जल स्रोतों के माध्यम से। यह परियोजना सऊदी अरब को जल संकट से निपटने और स्थायी विकास की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सऊदी अरब अपने बंजर भूमि में हरियाली उगाने की उम्मीद करता है ताकि खाद्य आयात पर निर्भरता कम हो और तेल पर निर्भरता घटाकर अपनी अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बना सके। 11 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर गहराई के साथ यह कृत्रिम जलमार्ग प्रतिष्ठित नील नदी को आकार में पार करने के लिए तैयार है। परियोजना में विशेष एंटी कोरोशन पाइप शामिल होंगे जो 2.25 मीटर व्यास के होंगे और मीठे पानी को लंबी दूरी तक ले जाने में मदद करेंगे। इस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई नील नदी से दोगुनी होगी, जो इस परियोजना की भव्यता को दर्शाती है। ये इंजीनियरिंग का चमत्कारी कार्य केवल एक नया जल स्रोत बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व पैमाने पर फिर से परिभाषित करने के बारे में है। पाइप प्रणाली इतनी विशाल होगी कि यदि इसे सीधा बिछाया जाए तो यह पृथ्वी को कई बार घेर सकती है। विलवणीकरण डिसैलिनेशन स्टेशन। विलवणीकरण यानी समुद्री जल से नमक और अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया इस परियोजना के केंद्र में है। 2 प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, मेम्ब्रेन विलवणीकरण और थर्मल विलवणीकरण। प्रत्येक विधि की अपनी विशेष प्रक्रिया और उपयोगिता है, जो परियोजना की समग्र दक्षता में योगदान देती है। मेम्ब्रेन विलवणीकरण में समुद्री जल को विशेष फिल्टरों या झिल्लियों से प्रवाहित किया जाता है। ये झिल्लियां केवल जल अणुओं को पार होने देती हैं, जबकि लवण, खनिज और अन्य अशुद्धियां रोक दी जाती हैं। परिणाम स्वरूप स्वच्छ और पीने योग्य जल प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया उच्च दक्षता वाली है और इसे कम तापमान पर संचालित किया जा सकता है, जिससे यह बड़े पैमाने की विलवणीकरण परियोजनाओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। थर्मल विलवणीकरण दूसरी तकनीक है जिसमें समुद्री जल को गर्म किया जाता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, यह वाष्पित हो जाता है और नमक तथा अन्य खनिज पीछे रह जाते हैं, जहां यह संघनित होकर साफ पानी में बदल जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हालांकि यह ऊर्जा गहन होती है। सऊदी अरब की जल प्रबंधन रणनीति। सऊदी अरब में विलवणीकरण का नेतृत्व सेलिन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन SWCC कर रही है, जो एक सरकारी इकाई है। यह पूरे देश में विलवणीकरण संयंत्रों की देखरेख करती है और देश की तेजी से बढ़ती आबादी और उद्योगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। SWCC द्वारा संचालित कई विलवणीकरण संयंत्र सऊदी अरब के पूर्वी तट और अन्य तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ये संयंत्र सऊदी अरब को दुनिया में सबसे बड़ा विलवणीकरण जल उत्पादक बनाते हैं, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.6 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है। देश के पूर्वी तट के संयंत्रों से 4022 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उत्पन्न होता है, जबकि अन्य तटीय संयंत्र 51.3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति करते हैं। कुल मिलाकर सऊदी अरब के 27 विलवणीकरण संयंत्र न केवल जल आपूर्ति प्रदान करते हैं, बल्कि 24.88 लाख मेगावाट घंटे बिजली भी उत्पन्न करते हैं। यह इंगित करता है कि सऊदी अरब ने जल और ऊर्जा आवश्यकताओं को एकीकृत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। तेल पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम। यद्यपि सऊदी अरब के लिए पानी आयात करना तुलनात्मक रूप से सस्ता हो सकता है, लेकिन देश को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तेल पर अत्यधिक निर्भरता। सऊदी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल से प्राप्त राजस्व पर निर्भर है, लेकिन वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और दुनिया की अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यह रणनीति जोखिमपूर्ण हो गई है। इन संभावित खतरों को समझते हुए सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, तेल पर निर्भरता कम करने और नागरिकों के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। कृत्रिम नदी परियोजना एक नई दिशा। यहीं पर कृत्रिम नदी परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विशाल और तकनीकी रूप से उन्नत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में निवेश करके सऊदी अरब केवल अपनी जल संकट की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, बल्कि यह कृषि विकास की नींव भी रख रहा है, जो इसकी आर्थिक विविधता रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। रेगिस्तानी साम्राज्य को बदलने की साहसिक योजना एक रेगिस्तानी देश को मानव निर्मित सबसे लंबी नदियों में से एक से भरपूर भूमि में बदलने का यह दृष्टिकोण साहसिक और प्रेरणादायक है। आप सऊदी अरब की इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें।